वॉलीबॉल या हैंडबॉल, इससे कोई प्लेयर है आप में से? वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल, ओके। आप लोग क्या करते हो वॉलीबॉल के अंदर, बॉल में जब हवा भरते हो तो जनरली उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हो, एक हाइट से छोड़ते हो उसको, और हाइट से छोड़ने के बाद फिर उसका बाउंस चेक करते हो। बाउंस चेक करते हो, या आपने बास्केटबॉल में भी देखा होगा कि उसका बाउंस चेक करते हैं। बाउंस से क्या पता लगता है आपको? बाउंस से क्या पता लगता है आपको, और बाउंस कैसे चेक करते हो आप? तो उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, मान लो एग्जांपल के लिए ये मेरी बैट है, ये बॉल मूव करता हुआ आया, जब ये बॉल इस बैट के ऊपर लगा, धन्यवाद को, जब ये बॉल इस बैट के ऊपर लगा तो बैट पे लगने के बाद, कॉलिजन होने के बाद ये जो बाउंस कर रहा है, कॉलिजन होने के बाद ये जो बाउंस कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। बॉल आया, इस पे लगा, लगने के बाद वो कितना बाउंस कर रहा है, उसी को कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो आप जो बास्केटबॉल के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर ये जो बॉल नीचे छोड़ते हो, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन चेक करते हो कि यहाँ पे लगने के बाद वो कितना बाउंस कर रहा है। एग्जांपल देते हैं अगर एक हम, तो मान लो आपने बॉल को 100 सेंटीमीटर से छोड़ा, कितना? 100 सेंटीमीटर से छोड़ा बॉल को, ठीक है। बॉल जो है यहाँ पे नीचे जमीन में लगने के बाद, जमीन पे जब लगा तो उसको क्या बोला हमने? कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बोला, ठीक है। जमीन पे लगने के बाद ये बॉल कहां तक आई? 60 सेंटीमीटर तक आई, ठीक है, 60 सेंटीमीटर तक आई। तो ना इसकी एक वैल्यू फिक्स की गई है हर एक स्पोर्ट्स के अंदर, कि आपका स्पोर्ट्स के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना होना चाहिए, ये हर एक की वैल्यू सेट की गई है। तो अगर मैं आपको कुछ गेम्स के एग्जांपल बताऊं कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन के बारे में, तो एक गेम है आपका, कौन सा गेम है? रैकेट बॉल, ठीक है, रैकेट बॉल। तो रैकेट बॉल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना होना चाहिए? 0.82 होना चाहिए। कितना? 0.82 होना चाहिए। फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो आपको पता लगेगा ये, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जो आपका बेसबॉल विद अ वुडन बैट इज अबाउट 0.55 मीटर, कितना होना चाहिए? 0.55 मीटर होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ टेनिस बॉल ऑन द कोर्ट इज अबाउट 0.73, तो टेनिस बॉल का कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कितना होना चाहिए? 0.73 होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि बाउंस हाइट, आपने कितने हाइट से बॉल को बाउंस किया है, ठीक है, और ड्रॉप कितने हाइट पे हुआ है, तो इससे आपका वो वैल्यू निकल के आएगा, फिर उससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो हर एक स्पोर्ट्स के अंदर, मतलब जिसमें आप बाउंस चेक करते हो, तो उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन देखते हैं। बट इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कॉलिजन को। कॉलिजन क्या होता है, परफेक्टली कॉलिजन क्या होता है, फिर उसके बाद जो है आपका इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, फिर उसके अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन पता चलेगा और निकालना आएगा आपको। तब जाके आप बोल सकते हो कि इस बॉल को जब आप नीचे गिराते हो, इस हाइट पे आता है, तो उसका COR जो है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको स्टार्ट करें।